हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल अगेन टीपीटीसी क्लासेस। तो जैसा कि हमारा सर्वे का चैप्टर 1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे। ठीक है, तो अपने कल अपने पढ़ा था कि सर्वे कितने प्रकार का होता है, सर्वे के कौन कौन से टाइप्स क्या हैं, और अपने अर्थ की जो सरफेस है वो क्या होती है। ठीक है ना, और उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। नोट्स में जहाँ जहाँ नोट करके लिखा है पॉइंट, वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के उद्देश्य से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। ठीक है, देखिए जब हम सर्वे करते हैं तो बेसिक हमारे सर्वे में दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। देखिए इस वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में क्या होता है कि मान लो हमें किसी एरिया का सर्वे करना है ना, अगर तो हम सबसे पहले बड़े बड़े एरिया का सर्वे करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई ये लैंड है, यहाँ सर्वे करना है, तो पहले आप क्या करोगे, इस लैंड का आपको सर्वे करना है तो पहले आप इसके मेजर पॉइंट फिक्स कर लोगे यहाँ से। फिर आप यहाँ से सर्वे करते हुए चलोगे, फिर कुछ अंदर पॉइंट और दे दोगे, आप वहाँ सर्वे करते आओगे, फिर और पॉइंट अंदर यहाँ सर्वे करते आओगे। ऐसे ऐसे कर करके आप क्या कर लोगे, आप इस एरिया का सर्वे करोगे। कैसे? बाहर से अंदर की तरफ आते आते हैं। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जैसे मान लो कि सपोज आपने कोई मेजर पॉइंट फिक्स किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ एरर है तो वहाँ रेक्टिफाई हो जाएगी। एरर आप उसको हटा दोगे, रिमूव कर दोगे। एरर ड्यू टू कर्वेचर, रिफ्रैक्शन, कोई भी एरर उससे आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा जब आप अन्य पॉइंट्स पर आओगे, जैसे आपने ये पहले ये मेजर पॉइंट फिक्स कर लिए, उसके बाद आप अंदर वाले पॉइंट्स का सर्वे करना स्टार्ट करोगे, तो आप जैसे ही बाहर से एरर कम करते हुए आ रहे हो, ठीक है ना, बाहर से आप एरर कम करते हुए अंदर की तरफ आ रहे हो, तो जैसे जैसे आप अंदर की तरफ सर्वे करना स्टार्ट की तरफ पहुँचते जाएंगे तो एरर की मात्रा क्या हो जाती, कम होती जाएगी। यानी कि इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप मेजर जो पॉइंट हैं, कंट्रोल पॉइंट, उन्हें आप फिक्स कर लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई अन्य एरर है तो उसे भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, कोई भी माइनर डिटेल है, लेस एक्यूरेसी लेंगे। यानी कि अगर आपने ये बड़ा एरिया का सर्वे किया, मैंने कहा आपको इस पॉइंट का मुझे लोकेशन चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन, तो आप यहाँ से करते करते सर्वे करते इस पॉइंट पे सर्वे करते हुए जब इस पॉइंट पे आएंगे तो इस पॉइंट की जो आप मुझे एक्यूरेसी बताएंगे, ठीक है ना, वो मतलब वो आप जब इसकी एक्यूरेसी लेंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, पहले बड़े पॉइंट की एक्यूरेसी ज़्यादा ले ली, तो जो एरर थे वो आप पहले ही रिमूव करते हुए आ रहे हो, तो आगे जाके एक्यूरेसी की ज़रूरत लेस हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमको पहले ही पता है कि जो हम पॉइंट निकालने जा रहे हैं वो करेक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए इतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यानी कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। कब? जब हम लेंगे माइनर डिटेल। ठीक है ना, और इसका एक रिवर्स होता है पार्ट टू होल। पार्ट टू मतलब पहले आप यहाँ सर्वे करो, फिर धीरे धीरे करते करते सर्वे बाहर की तरफ सर्वे करते जाओ। तो ऐसे आप जब सर्वे करते हुए बाहर की तरफ सर्वे करते हुए निकलोगे तो एरर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एरर क्या हो, एरर ऐड होती रहेगी। यानी कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में तो क्या है, एरर कम होती है, और पार्ट टू होल में एरर क्या है, बढ़ती है। ठीक है ना, ये पहला हमारा प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सेकंड प्रिंसिपल है हमारा सर्वे का लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। ठीक है, मतलब मिनिमम 2 मेजरमेंट लेके किसी एक पॉइंट को लोकेट करना, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे है। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। देखिए लेट सपोज ए और बी, ये ए और बी है, ये ए बी कोई लाइन है। ठीक है, इसको हम ए और बी कह सकते हैं, इसकी हमको डिस्टेंस पता है, इसको हम बोल देंगे बेस लाइन। ठीक है, अब ए बी हमारी कोई लाइन है, बेस लाइन है, तथा उनके मध्य डिस्टेंस नाप लेंगे हम। ठीक है, ये हम मैंने आपको बता ही दिया, ए और बी पॉइंट लिया, उसकी आपने दूरी नाप ली, और ए बी हमारी क्या है, बेस लाइन है। अब उसके बाद आपको एक अन्य पॉइंट सी की स्थिति ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी लोकेट ए पॉइंट, मान लिया लोकेट ए पॉइंट कौन सा, सी, विद एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। अब
ए बी तो आपकी डिस्टेंस पता ही है, इसके अलावा एक मेजरमेंट और आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने बोला है कि उसके बाद सी की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम निम्न मेथड काम में ले सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले हम क्या करते हैं, देखो इजी, सबसे ईजी आपको बताता हूँ कि सपोज आपके ए और बी की आपको दूरी क्या पता है, आपने इन दोनों के मध्य सपोज ए और बी की दूरी मान लो है आपकी 10 मीटर, तो आपने यहाँ से 5 मीटर पे एक पॉइंट ले लिया, उसको बोल दिया डी, और यहाँ से आपने 90 डिग्री का ऑफसेट ले लिया, ठीक है, और यहाँ से पॉइंट फाइंड आउट कर दिया सी, उसकी आप दूरी यहाँ से नाप लोगे, ठीक है। ऑफसेट मेथड के लिए आप ऑप्टिकल जो होगा ना स्क्वायर, आप उसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। सेकंड देखिए, आपको ए बी की दूरी पता है, ठीक है, फिर आपने टैप से क्या चेन या टैप से आपने ऑफसेट करके पॉइंट सी निकाल लिया, सी की आप डिस्टेंस यहाँ से टेप या चेन से नाप लोगे, ठीक है ना। तो आपने ये जो है सी पॉइंट ये लोकेट कर लिया दो मेजरमेंट से, लेंथ निकाल के और ये लेंथ निकाल के। यहाँ आपने एक तो ये सेंटर पॉइंट फाइंड आउट कर लिया और एक 90 डिग्री का ऑफसेट देके सी पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और हमारा तीसरा जो है इम्पोर्टेंट वो क्या है, देखिए ए सी की दूरी तथा कोण थीटा निकाल कर। सपोज आपको ए बी दे रखा है, ठीक है, और आपको ये ए और सी की लेंथ में बता दी, ये एंगल बता दे थीटा, ठीक है। तो आप ये वाली लेंथ भी निकाल सकते हो ट्रायंगल रोड से, तो इसे बोलते हैं ट्रैवर्स सर्वे में काम आता है ये हमारा, ठीक है। तो सर्वे के मुख्यतः दो प्रिंसिपल हुए हैं, पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और सेकंड है लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, ठीक है ना। आगे चलते हमारा नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट की यूनिट कौन कौन सी होगी जिन्हें हम सर्वे में उपयोग करेंगे, ठीक है। इसके जो PDF होंगे वो मैं आपको कल दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा एक दो टॉपिक बाकी है, वो हम इसको कल करके विद एग्जांपल आपको PDF पूरे साथ ही मिल जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो देखिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, पहली है स्केल। देखो स्केल क्या होता है भाई, लेट सपोज आपने कभी बचपन में ग्राफ तो बनाया ही होगा ना, ग्राफ यहाँ होता है बचपन में, क्या ग्राफ तो कभी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लो y एक्सेस है और ये आपकी x एक्सेस है, ठीक है। तो आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हो तो आप हमेशा ऊपर यहाँ पर लिखते हो स्केल, है ना, SCALE स्केल। इसको हिंदी में क्या बोलते थे आप लोग, याद हो किसी को तो, पैमाना, ठीक है ना। तो पैमाना या स्केल, तो स्केल आप यहाँ पे लिखते थे कि भाई ये मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है इसका स्केल ये है, ठीक है ना। लेट सपोज आप बोलते थे भाई एक बड़ा खाना बराबर 1 मीटर मान लेते थे आप, है ना। तो ऐसे कई स्केल आप मेज़र करते थे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्केल क्या होता है, मैप डिस्टेंस डिवाइड बाई ग्राउंड डिस्टेंस, यानी किसी नक्शे में दूरी और उसकी ग्राउंड में वास्तविक दूरी का अनुपात को क्या बोलेंगे हम, स्केल बोलेंगे, ठीक है। मान लो आपने कोई ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, ये ग्राफ आपने कोई प्लॉट किया, ठीक है, और सही कर लेते हैं, ये आपने कोई ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, और इस ग्राफ में आपने कोई स्केल ले लिया भाई, ये सपोज मैंने बोला आपको ग्राफ या एक आउटर लाइन हो गया। मान लो यहाँ पे हम अगर वास्तविकता की बात ही कर लें तो सपोज हमारे भारत का नक्शा है यहाँ पे बना हुआ, ठीक है ना भाई, सपोज हमारे भारत का नक्शा है, ठीक है, कुछ इस तरह से ही बनता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे बनाने की। यहाँ पे श्रीलंका हो गया, ये हमारा मैप हो गया। अब यहाँ पे सपोज आपने बहुत सारी लाइनें मेजर कर रखी, ये मान लो ये राजस्थान हो गया यहाँ पे, ठीक है, कुछ ये गुजरात हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है ना, ये हमारा कौन सा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ आपने जो कुछ लाइन, जैसे कई बार आप गूगल पे टाइप कर लेना, मैप खोल के देख लेना कोई भी मैप, तो उसमें आपको स्केल की पॉइंट ज़रूर लिखा होगा यहाँ पे, स्केल किस आपने इस चीज़ को ये माना है, ठीक है ना। तो ये जो स्केल होता है ना, ये होता है मैप डिस्टेंस डिवाइड बाई ग्राउंड डिस्टेंस, मैप की में दूरी और ग्राउंड में दूरी को स्केल कहते हैं, ठीक है। तो स्केल होता है मैप डिस्टेंस डिवाइड बाई ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, माना 1 सेंटीमीटर बराबर में कितना है, 5 मीटर है, तो स्केल क्या है आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर हो गया,
ठीक है। स्केल को ऐसे भी लिख सकते हो आप 1 सेंटीमीटर 5 मीटर, तो इस मीटर में कितना होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1/500। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा नोट का पॉइंट है RF। RF होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को बोलते हैं अनुपात। तो रिप्रेजेंटेटिव अनुपात यानी फ्रैक्शन क्या होता है, जब स्केल को फ्रैक्शन के रूप में अनुपात के रूप में दर्शाते हैं तो उसे RF कहते हैं। ठीक है। कैसे, देखिए स्केल क्या हमारा मैप डिस्टेंस बटा ग्राउंड डिस्टेंस, यानी कि मैंने बोला 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 मीटर, ये हमारा स्केल हो गया। अब स्केल को इसको आप जब अनुपात के रूप में लिखोगे कैसे, 1 सेंटीमीटर और 5 मीटर कितना 5 सेंटीमीटर, तो 1/500 ये आपका कहलाएगा क्या RF, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो RF क्या होता है, स्केल को अनुपात के रूप में से ही क्या निकलता है RF निकलता है। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है शंख स्केल। शंख मतलब सिकुड़ना। तो ये कुछ बात कर रहा है सिकुड़ने की, तो इससे आप अगर दिमाग में लगा सकते हैं ये बात कर रहा है शंख स्केल की। तो शंख स्केल होता है कि जब मान लो आपने कोई मेजरमेंट लिया है, ठीक है ना, या आपने कोई नक्शा का माप लिया है, नक्शा आपने कोई मापा है, कुछ समय बाद जो आपका मैप मान लो या आपने जिस स्केल से नापा है वो स्केल श्रंक है, छोटा है, भाई 50 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है उसकी स्टैंडर्ड लंबाई मान लो ये है, आपने जो वो लिया है वो थोड़ा एरर है उसमें, आपने 40 को 50 समझ के यूज़ कर लिया तो आपकी एरर आ सकती है। तो वो उस एरर को श्रंक एरर में काउंट करते हैं। तो श्रंक स्केल क्या होता है, श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। श्रंक फैक्टर को क्या बोलते हैं, श्रिंकेज फैक्टर और श्रिंकेज रेशियो बोलते हैं। श्रंक फैक्टर इज इक्वल टू श्रंक लेंथ, यानी जो लेंथ श्रंक हुई है डिवाइड बाई वास्तविक लंबाई, वो कहलाएगा श्रंक फैक्टर। और श्रंक फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे ओरिजिनल स्केल से तो आपका आएगा श्रंक स्केल। ठीक है। अब देखिए इसमें नोट का पॉइंट आ रहे हैं, उसको देखिए। पहले आप ये समझ लीजिए 1 फीट में कितने मीटर होते हैं 0.3048 मीटर, ध्यान रखना है इसको। ठीक है। उसके अलावा 1 यार्ड में कितने हो गए फीट, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है श्रंक फैक्टर। श्रंक फैक्टर क्या होता है, श्रंक स्केल डिवाइड बाई ओरिजिनल स्केल या श्रंक RF। मैं बोलना स्केल को आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो RF बन जाएगा वो, तो श्रंक RF डिवाइड बाई ओरिजिनल RF, ये भी श्रंक फैक्टर होता है। और श्रंक स्केल श्रंक फैक्टर, ये रहा श्रंक स्केल क्या होगा, श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। ठीक है। इसके अलावा एक बार देख लेते हैं, आपको छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। ये देखिए, इफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन, कितनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ऑन ड्राइंग हैज़ टू श्रंक 9.5 सेंटीमीटर, यानी कि यदि कोई 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, श्रंक हो गई है 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सिकुड़ गई है, और ओरिजिनल स्केल कितना आपका 1/5000, तो श्रंक स्केल क्या होगा, श्रंक स्केल श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। ओरिजिनल स्केल दे रखा है 1/5000। श्रंक फैक्टर क्या होता है, श्रंक फैक्टर इज इक्वल टू श्रंक लेंथ, यानी कि लेंथ कितनी श्रंक होगी 9.5 डिवाइड बाई ओरिजिनल वास्तविक लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 9.5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू इंटू 1/5000, तो ये हो जाएगा 1:5:63 5:63.16। ये आपको क्या स्केल, और ये आपका सिंबल कौन सा है RF, आपने इसको RF में प्रदर्शित कर दिया। स्केल में क्या होगा 1 सेंटीमीटर बराबर में 5:63.16 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर यानी कि 52.63 मीटर में कन्वर्ट कर देना इसको। अब एक नोट का पॉइंट देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है ये, स्मॉलेस्ट लेंथ कैन बी ड्रॉन इनटू मैप 0.25 mm, यानी कि किसी भी मैप में सबसे छोटी नापी गई दूरी होती है 0.25 mm, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, हमारे वापस प्रॉब्लम आते हैं इसी में। देखिए यहाँ तक हो गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा करेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, मेजर डिस्टेंस डिवाइड बाई श्रंक फैक्टर, और करेक्ट एरिया मेजर्ड एरिया डिवाइड बाई श्रंक फैक्टर का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के अनुसार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए यदि किसी गलत स्केल से कोई लेंथ नापी गई है, यानी कि हमने कोई लेंथ नाप ली और हमारा स्केल ही गलत है,
ठीक है, और वह लाइन पहले से ही प्लान में है, ठीक है, तो नापी गई लेंथ सही नहीं होगी। कहने का मतलब है अगर आपने कोई गलत स्केल लेके कोई लेंथ आपने नाप ली है, ठीक है, सपोज़ एक आपने 500 मीटर की लेंथ थी मेरे पास वास्तविकता, और इसकी 500 मीटर के लिए जो स्केल है 150 मान लो, आपने 1:40 करके ये वो लेंथ नापी है, तो क्या ये 500 लेंथ आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि आपने स्केल कम कर दिया तो लेंथ ये बढ़ जाएगी। यानी कि आपने गलत स्केल से लेके कोई लेंथ नापी गई, तो करेक्ट लेंथ कैसे निकालेंगे? तो देखिए करेक्ट लेंथ RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाई RF ऑफ करेक्टेड स्केल इनटू मेजर लेंथ, और एरिया RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाई RF ऑफ करेक्टेड स्केल का होल स्क्वायर इनटू मेजर लेंथ। ठीक है, इसको वापस समझ लेना कि लेट सपोज आप कोई 500 मीटर की लेंथ है मेरे पास फिक्स है, ये मेजर लेंथ है, और इसको मैं नापा गया है 1:50 के अनुपात से। अगर मैं, ठीक है, ये तो इसकी स्टैंडर्ड थी, ठीक है, और मैंने क्या किया गलती से 1:40 ले लिया और इसकी लेंथ मान लो 625 नाप दी, ठीक है, तो मैंने गलती दिया कि ना यहाँ मैंने 1:50 की जगह 1:40 ले लिया, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं। डिस्टेंस AB को ग्राउंड पर 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर, यानी कि 1:500 × 100 कर लो, स्केल द्वारा नापा जाता है तथा AB की डिस्टेंस 500 मीटर प्राप्त हुई। यानी कि हमने ग्राउंड पे एक डिस्टेंस नापी, कितनी? 1:50 मीटर से लेकर, और डिस्टेंस प्राप्त हुई 500। बाद में पता चला कि सर्वे को गलती से 1:40 स्केल का उपयोग करके गणना की गई थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये जो 1:50 है, 1:50 यहाँ से आपकी कैलकुलेशन की गई थी, ठीक है ना, और एक गणना 1:40 से लेके कर ली गई थी। तो उसने बोला तो वास्तविक लंबाई क्या होगी? देखिए, तो वास्तविक लंबाई क्या होगी? तो देखिए, आपको जब वास्तविक लेंथ निकालनी है उसके लिए सूत्र क्या है? RF ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाई RF ऑफ करेक्टेड स्केल इनटू मेजर लेंथ। तो ये दे रखा है, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा 625 मीटर। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हम फॉर्मूला ही ना लगाएं तो? ठीक है, और अगर कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, और अगर कोई इसको सॉल्व कर सकता है तो ग्रुप में सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा स्केल और RF के बारे में बताया था, ठीक है। अभी हम अपने नेक्स्ट क्लास में अपना जो वर्नियर स्केल है ना, और डायगोनल वर्नियर है ना, रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल, प्लेन स्केल, स्केल कितने प्रकार के होते हैं, उसको हल्का सा आगे टॉपिक को कवर कर लेंगे, और उसके पश्चात हम नेक्स्ट चैप्टर में अपने प्रवेश कर जाएंगे। तो इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लेना, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।